बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम उल-मुकाम इज़्ज़त माब चौधरी रमज़ान साहिब, जनाब मोहतरम उल-मुकाम इज़्ज़त माब खालिद मलिक साहिब और मेरे प्यारे भाई जनाब मोहम्मद शफीक साहिब, ये जो वीडियोस आपने शेयर किए हैं मैंने ये सारे देखे हैं। यकीन मानिए इंतहाई दुख हुआ है। यूं महसूस होता है कि कोई दुश्मन लोग जो हैं वो बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। इतनी बड़ी जसारत कोई आदमी जो है इस अमल को अच्छा नहीं कह सकता, खैर का पहलू नहीं समझ सकता। और इससे अगर फ़ायदा होना है तो अहले सुन्नत को तो 0% भी फ़ायदा नहीं होना। ना अकायद अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ होना है, ना अहले सुन्नत की इज्तमाइयत को फ़ायदा होना है। अगर कोई फ़ायदा उठाएगा तो अहले तशी उठाएंगे। पहले भी जनाब मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब चौधरी रमज़ान साहब आप जानते हैं, खालिद मलिक साहब भी जानते हैं, शफीक साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान से जो केस चला था कि वो जुमले बोले गए हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में जो नहीं बोलने चाहिए थे, जिनका ना कोई इम्कान है, ना कोई वकू है, ना उन अल्फाज की एप्लीकेशन हो सकती थी। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इस अमल का फ़ायदा सबसे ज़्यादा अगर कोई तबका उठाएगा तो वो अहले तशी उठाएंगे। यही हुआ। अहले तशी ने खूब फ़ायदा उठाया, उन्होंने खूब तमाशा बनाया अहले सुन्नत का। आज ये अमल जो है ये भी लिख लें कि इसका अहले सुन्नत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, शर में फितने में इजाफा होगा। और वो उलमाए कराम, मैं अब नॉर्थ के उलमा, मशाइख और दीगर इलाके से जो वाबस्ता लोग हैं और दर्द रखने वाले, अगर उन्होंने इस अमल को इग्नोर किया तो नतीजा ये निकलेगा कि हर दूसरे तीसरे दिन हम देखेंगे कि हर मस्जिद के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा। कमेटी वालों का कमेटी से इख्तलाफ होगा, वो सड़क पे आ जाएंगे। मौलाना साहब अपना ग्रुप लेकर कमेटी के खिलाफ वो सड़क पे आ जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े मरकज, ये बड़ी बड़ी मस्जिदें क्या हमने इसलिए बनाई थी कि हम इनको तमाशे का मरकज बनाएंगे? और फिर उस मस्जिद के सामने जिनके बानी वो हैं जनाब चौधरी रमज़ान साहब, आप बेहतर जानते हैं, जिन्होंने रूखी सूखी खा के मेहनत करके फैक्ट्री में काम करके दीन इस्लाम की तबलीग की। और ये बड़े बड़े मरकज जो हैं ब्रेडफोर्ड के अंदर अकायदे आले सुन्नत की नुमाइंदगी के लिए और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कायम किए। अफसोस, सद अफसोस कि कल के बच्चे उठकर वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं और वो खड़े होकर इस तरह की हूटिंग कर रहे हैं और इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं उस मरकज के सामने। बरतानिया के अंदर कोई ठेकेदार नहीं आले सुन्नत का कि वो ठप्पा लगाएगा तो सुन्नियत का सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई ठेकेदार नहीं है। हर किसी को अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए कि वो क्या है और कितनी सर्विस की है आले सुन्नत के अकायद के लिए और दीन इस्लाम के लिए। और लड़ाई उन लोगों के साथ लगा रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी जो है इस बरतानिया के पुरअमन फिजा में रहते हुए कानून और कायदे पर अमल करते हुए उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग की। अल्लाह ताला हजरत किबला पीर मारूफ हुसैन शाह साहब को सेहत वाली जिंदगी दे, उनका साया जो है उम्मत मुस्लिमा और मसलक के हक पे कायम और दायम रखे। ये रविश जो है दरनू की, ये इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जा रही है। और माजरा फकत जनाब चौधरी रमजान साहब, फकत ये है, बुग़्ज़ है सादात कराम के खिलाफ, तनकीस है सादात कराम के खिलाफ, डिग्रेडेशन की तहरीक है सादात कराम के खिलाफ। और वो तहरीक जो सादात कराम के खिलाफ 2-3 साल पहले बरतानिया में चलाई गई थी, आज उसका हमने क्लाइमैक्स देखा है कि अपने सो कोल्ड आले सुन्नत के लोग खड़े होकर
اپنے بڑے بڑے مرکزوں کے سامنے جو ہے وہ دھرنے دے رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک ایک پینس جوڑ کے ان مسجدوں کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کل کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کر اس طرح کی ہوٹنگ کریں گے بڑے بزرگوں کے مرکزوں کے سامنے۔ اگر یہ روش جو ہے اس کو قائم رکھا گیا تو ہمارا کوئی بھی بڑا مرکز یا ہماری چھوٹی مسجدیں وہ اس انتہا پسندی کی روش سے جو ہے وہ کبھی بھی بچ نہیں سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد اہل سنت پہ قائم رکھے، ان فتنوں سے بچائے۔ تاریخ کے اندر عقائد کے معاملات اس طرح کسی نے حل کیے؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دھرنوں کی صورت میں عقیدے کے مسئلے اس طرح حل ہوتے ہیں، اور پھر یہ اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے ٹائٹل لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے کسی کو تو بات کریں، گفتگو کریں۔ اتنا عرصہ ہو گیا آپ وہاں اس شہر میں رہتے ہیں، بات کرنے کی جرت نہ ہو، سو سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر اس طرح کی ہوٹنگ کرنے سے کیا حاصل کریں گے؟ انتشار پیدا ہوگا، نمبر ون۔ اہل سنت کی ڈس سروس کی جائے گی، نمبر دو۔ اور اہل تشیع فائدہ اٹھائیں گے۔ جس طرح پاکستان سے وہ جو فتنہ اٹھا تھا اس سے اہل تشیع نے بہت فائدہ اٹھایا، بہت فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح اس گھٹیا حرکت سے اہل تشیع جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے مخالف فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اہل سنت کی سروس نہیں ہے، ڈس سروس ہے، ڈس سروس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوجھ بوجھ عطا کرے، اور جو ہمارے علماء ہیں، بزرگ علماء، فی الفور نوٹس لے، اس مسئلے کو ختم کرے۔ یہ اہل سنت کا جو تشخص ہے برطانیہ کے اندر، چاہے 1% باقی ہے، 1%، اس کو بچائیں۔ اگر ان لوگوں نے دیری کی اور سستی سے کام لیا تو میں نے پہلے کہہ دیا ان کی مسجدوں کے سامنے بھی وہ دن دور نہیں کہ لوگ بلٹ پروف کنٹینروں میں بیٹھ کر کمیٹی کے خلاف بکواس کریں گے، مولانا کے خلاف بکواس کریں گے، اور اپنی اپنی لڑائیاں لے کر سڑکوں پر لوگ آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی گھٹیا عمل ہے کہ مسجد کے سامنے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور ماجرا فقط جو ہے وہ بغض آل بیت کا اور بغض ہے سادات کرام کے خلاف۔